नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करने को आया हूँ। कोलेस्ट्रॉल इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कोलेस्ट्रॉल और रिलेटेड डिजीज़ की वजह से इन द वर्ल्ड एवरी ईयर सम 50 लाख पीपल डाइज। 50 लाख लोगों की मृत्यु होती है। और कोलेस्ट्रॉल के साथ अगर कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे डायबिटीज़ हो, जैसे ब्लड प्रेशर हो, जैसे हाई बीएमआई हो, जैसे मोटापा हो, जैसे आपकी लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो, आप बेठाड़ू जीवन जीते हैं वगैरह, खाना पीना आपका जंक फूड वगैरह में है, तो दैट एड्स टू द फ्यूल। तो कोलेस्ट्रॉल, वैसे कोलेस्ट्रॉल जो आम लोग जिसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल कोई एक चीज़ का नाम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज़ ए ग्रुप और उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं। इट्स ए लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स और उसमें टीजी ट्राइग्लिसराइड्स भी है, उसको बिठाया गया है, विच इज़ नॉट अ लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी साइड इफ़ेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका नुकसान, उसका गुणधर्म वगैरह बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जैसा ही है, इसलिए उसको वहाँ बिठाया गया है, जिसको हम टीजी कह के बुलाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स रिमेन्स अंडर कंट्रोल इन फीमेल वंस द हार्मोन इज एक्टिव। 10-11 साल की लड़की हो, वहाँ से लेके अप टू प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज 45 और 50 ईयर्स तक, व्हेन द हार्मोनल सपोर्ट इज देयर, ऑक्सीटोसिन और अदर हार्मोन्स जो हैं फीमेल के, वो जब तक है तो ये टीजी अपना सर नहीं उठाएगा, लेकिन उसके बाद वो अपना सर उठाने की पूरी संभावना है। और टीजी का सीधा रिलेशन कोरोनरी ब्लड वेसल्स से है, तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियक एलिमेंट, से इनसफिशिएंसी हार्ट डिजीज, CCF, CHD, IHD हम बोलते हैं ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ फीमेल इन पोस्ट मेनोपॉजल सिचुएशन। लेकिन हम उस दिशा में बात नहीं करने जा रहे हैं, हम उसके ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है स्टेटिन्स। अब स्टेटिन इज़ ए वेरी गुड ड्रग। स्टेटिन इज़ एटोरवास्टेटिन है, रोजुवास्टेटिन है वगैरह, जो हम यूज़ करते हैं 5 मिलीग्राम से लेके 40 मिलीग्राम तक, डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड सर्कमस्टांसेस। उसमें ये देखा गया है कि समटाइम्स अप टू 30% पेशेंट विल कम बैक विद साइड इफेक्ट, अप टू 30%, मेनली मसल वीकनेस एंड फटीग। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि आप पेशेंट को कुछ एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं, तो यू माइट बी कंपेल्ड टू इंक्रीज द डोज ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कभी कभी नोशिया भी नोट किया गया है, अनइजीनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह देखा गया है। मेनली मसल पेन एंड मसल वीकनेस एंड फटीग। तो देन यू आर कंपेल्ड टू आइदर रिड्यूस द डोज और यू आर कंपेल्ड टू स्टॉप। तो साहब, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और दवाइयाँ भी हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक हैं और उसकी अपनी अपनी साइड इफ़ेक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए कि टीजी ज़्यादा है, तो आप इस्तेमाल करेंगे खास अमुक दवा। अगर आपको HDL बढ़ाना है तो नायासिन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नायासिन की अपनी इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है कि लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट इट इज़ इंडिकेटेड कि HDL बढ़ाने के लिए इसको दिया जा सकता है। एजिटिमिब भी एक दवा है जो कोलेस्ट्रॉल में दी जाती है, स्पेशली इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और फिनोफाइब्रेट हैं, वो भी टीजी के लिए दिया जा सकता है। लेकिन ये सब जो नाम हैं वो स्पेसिफिक काम के लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे स्टेटिन खुद, उस प्रकार का हमें मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि अगर इफ़ यू आर कंपेल्ड टू स्टॉप स्टेटिन, हमें कुछ तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हिसाब से देना पड़ेगा। तो वो नाम है बेम्पेडोइक एसिड। अब ये बेम्पेडोइक एसिड के बारे में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी हमारे पास स्टेटिन से है, कि उसकी साइड इफ़ेक्ट है, उसके अदर ड्रॉबैक्स हैं। वी हैव इंफॉर्मेशन बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। बट स्टिल, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई यू आर कंपेल्ड टू स्टॉप स्टेटिन्स, इसमें स्टेटिन बंद करना पड़ेगा, और बाकी नाम जो मैंने सब बताएं, फिनोफाइब्रेट से लेके नायासिन तक, वो या तो स्पेसिफिकली कोई एक मॉलिक्यूल के लिए है
या तो उसकी साइड इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा है कि आप उसको देना पसंद नहीं करेंगे और आप स्टेटिन दे नहीं सकते। ये हालात में एक ही नाम हमारे सामने बचता है, वो है बेम्पोइक एसिड। बेम्पोइक एसिड ऑलमोस्ट इज सिमिलर टू स्टेटिन डोजेज में, और वो यूज़ किया जा सकता है। और एज एन अल्टरनेटिव टू स्टेटिन्स इट इज़ गुड, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल। तो ये नाम आप याद रखिए। अगर ज़रूरत पड़ी कि भी स्टेटिन बंद करना पड़ा तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बस यही कहने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया। नमस्ते।